माया नगरी शिवा जैसे इंसान को पार्वती बना देती है। और ख्वाबों की इस नगरी में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे करेक्टर्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और ये कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली सिंबॉलिकली उन लोगों की और उन माइग्रेंट वर्कर्स की और उन लोगों की आवाज़ है जो बॉलीवुड में जाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू। अगर आपने ये बॉलीवुड के उन स्टार्स को देखा है जो आउटसाइडर्स हैं, और रिसेंटली अभी दिखाया भी उन्होंने फिल्म में कि श्रद्धांजलि दी है, मीन्स ट्रिब्यूट दी है स्पेशली एसएसआर को, और उन आउटसाइडर्स को जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपना नाम पैदा किया। और शाहरुख खान भी एक नाम है उसमें, और अक्षय कुमार भी है, बिकॉज दे वर आउटसाइडर्स। उनका पेरेंट्स और नेपोटिज्म और इस तरह की चीज़ों से कोई तल्लुक ही नहीं था, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको, और ग्रेजुअली स्लोली, और जिस तरह उन्होंने करेक्टर्स हासिल किए हैं, दे हैव डन अ ट्रमेंडस जॉब। अगर उनकी प्रोफाइल रिसेंट की बजाय पीछे देखेंगे उन्होंने कैसे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच किया है, तो यू विल रियली बी अमेज्ड दैट देयर जर्नी इज़ वेरी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल द स्ट्रगल दैट हैपन्स इन द माया नगरी, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी, आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाती है और आप लोगों को सुनाते हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी हो गया, और ये गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही देखने बहुत से करेक्टर्स जो नए आए थे वो किस तरह फेमस हुए हैं। तो अब मुझे याद है कि मे भी अगर आपने देखी हो, क्या नाम है, ओम शांति ओम में भी शाहरुख खान को एक जगह टॉन्ट किया गया था कि यार ये हीरो है, इसकी हाइट कितनी है। तो आपको ये याद रखना कि इंडस्ट्री में किसी न किसी जगह किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ताकि वो बंदा दिल छोड़कर ये काम ना करे। और ऐसे ही कुछ शिवा के साथ होता है। शिवा अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। हेड्स ऑफ टू दिस गर्ल उसकी पहली मूवी है, और उसने करैक्टर बहुत अच्छा पिक किया है। कमर्शियल मूवी में आने की बजाय उसने इस तरह की मूवीज़ को एक्सेप्ट किया है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और होता भी इस तरह पैरेलल सिनेमास की कुछ मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चली हैं, जैसे लंच बॉक्स हो गया, ठीक है, इरफान खान इज़ ऑल्सो बिग नेम, ठीक। तो अब शिवा पार्वती क्यों बनता है, वो इसलिए क्योंकि हर शहर की एक रूह होती है, बिकॉज दैट वांट्स टू लेट यू वर्क, कि आपने किस तरह करना है, कैसे इस शहर में रहना है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो हर सेक्टर ऑफ लाइफ के लोगों की एक स्ट्रगल है, वो किस तरह ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और कैसे जाते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन शिवा जो है, उसके दोस्त भी इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिल छोड़कर दूसरा काम करने लगे थे। लेकिन शिवा का दिल करता है कि देयर इज़ ऑलवेज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कहीं ना कहीं जाकर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा करेक्टर मिल जाएगा। हाँ, ऑडिशंस होते हैं, कभी कभार उसको नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, बट ही नेवर गिव्स अप। तो किसी भी सिटी में माइग्रेंट्स या कोई भी बंदे जाते हैं तो उनके इस तरह की इश्यूज बहुत फेस करने पड़ते हैं। अब जॉब तो मिलती नहीं है, तो वो अपने आप को पार्वती के रूम में ढाल कर लेता है। मोहल्ले वाले कुछ और सोचते हैं कि बंदा किसी न किसी दिन अच्छा हीरो बनेगा, और बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे बाप की मूवी किसी न किसी दिन आए और कुछ अच्छा करे। फिर उसके बाद बीवी, शी हैज़ बीन अ ट्रमेंडस सपोर्ट और थ्रू आउट द जर्नी वो किसी न किसी तरह इस कंपेटिटिव मार्केट में, और जिस तरह की क्योंकि अर्बन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हर तरह के, एजुकेशन से लेकर सर्वाइवल तक, वो कोई हर काम करने के लिए तैयार होती है। शी इज़ नॉट टेलिंग हर पार्ट ऑफ द स्टोरी, और बीइंग अ मदर वो कुछ चीज़ें दबा कर रखती है, शी सेक्रीफाइसेस, और देखते हैं कि वो किस तरह घर को भी चलाती है। शी हैज़ अ वेरी गुड करेक्टर। अब शिवा जो है पार्वती बनकर ये रोडों पर मांगता है, ज़्यादातर रोड्स पर मांग के जिस तरह गुजारा कर रहा है, लेकिन सोचता है कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। ऑडिशंस बहुत ज़्यादा देते हैं, जिस तरह का उसको फीडबैक मिल रहा होता है, कभी अपने मसल्स बना लो, मसल्स होंगे तो हाइट होनी चाहिए, हाइट होगी तो मसल्स होगा, कोई ना कोई होना चाहिए। और फिर वो एक्स्ट्रा रोल्स भी करता है ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए, और फिर कहीं जाकर अगर कुछ रोल मिलने की उम्मीद होती है तो वो कोई ना कोई अपर लेवल के लोगों की सिफारिशों की वजह से उसको नहीं मिलता। तो क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, आपको पता चलेगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव यू अ वेरी ग्लूमी पिक्चर कि ऐसा हो जाएगा, ग्रीन वो सब्ज़ बाग दिखाने की कोई कोशिश नहीं की गई। और उन्होंने कहा रियलिटी में इसी तरह होता है, जो चीज़ें उसके सामने दीवार की तरह खड़ी थी वो उसी तरह खड़ी नज़र आएंगी।
और इट्स अ गुड करेक्टर और राजपाल यादव ने और कॉमेडी की है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही हैज़ डन ऑल्सो दिस करेक्टर। अच्छा है ओवरऑल, और हमें इस तरह की मूवीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन मूवीज़ को पैरेलल सिनेमा और दूसरी नॉन कमर्शियल मूवीज़ को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके राइटर्स, डायरेक्टर्स और जो सारी फैटर्निटी उससे अटैच होती है, जितने भी लोग हैं, वो इस तरह की फिल्मों को फिर नहीं लेकर आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि OTT के एरा में अगर इस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं, OTT अगर दे रहा है, हेड्स ऑफ टू देम, एटलीस्ट वो इसको एक स्लॉट दे रहे हैं और इस तरह की मूवीज़ को आना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज देखने के लिए, फैमिलीज़ के लिए पहले भी इस तरह की मूवीज़ आती रही हैं और अच्छा है ये कि इस तरह की मूवीज़ आती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, टेक केयर, लव एंड स्टे सेफ, वॉच एंड नेवर गिव अप, वट एवर हैपन्स, स्ट्रगल अपनी जारी रखें, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह में आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिक्स कर लें। और अगर आपके पास प्लान ए है तो प्लान बी भी होना चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन एवरी साइड। सो शिवा इज़ ऑल्सो गिविंग अस अ मैसेज बिकॉज ही वांट्स समवेयर कि उसके दोस्त और सारे लोग किसी न किसी दिन उससे खुश हो जाएंगे, यार एटलीस्ट ही हैज़ गॉट समथिंग। बट वो दिन आएगा, ये नहीं आएगा, यू हैव टू वॉच इट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, टेक केयर, लव एंड स्टे सेफ, बाय बाय।